तो आदाब। मैं डॉक्टर मुबीन अहमद रहमान। सर्दियों के सेहतनामे का ये चौथा एपिसोड। सर्दियाँ ये तो एक हेल्दी सीज़न होता है, लेकिन बहुत सारी बीमारियाँ जो सर्दी के सीज़न में आती हैं, इनकी सावधानियाँ बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चौथे एपिसोड में हम बात करेंगे सर्दियों के सीज़न में पैरालिसिस की समस्या। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे पैरालिसिस होता क्या है। पैरालिसिस लकवा या ब्रेन स्ट्रोक या सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से नाम शो कर रहा है सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, सेरिब्रा का मतलब होता है ब्रेन। ब्रेन में ब्लड की सप्लाई रुक जाना, किसी वजह से कोई ऐसा एम्बोलिज्म आ जाना, कोई ऐसा ब्लड क्लॉट हो जाना या फिर ब्लड बह जाना, जिसे हम ब्रेन हैमरेज बोलते हैं। एक और तीसरी वजह होती है ट्रांजिएंट हेमरेज, जिसे हम मिनी स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तीन वजह होती हैं जो सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट की वजह बनती है, जिसे हम लकवा बोलते हैं। हम देखेंगे जिस भी मरीज़ में ये ब्रेन हेमरेज या इस्चीमिया या मिनी स्ट्रोक होता है, उन पेशेंट में कुछ ऐसी चीज़ें हमें शुरुआती तौर पर देखने को मिलती हैं, जैसे फेस का ड्रूपिंग। एक तरफ का फेस मसल वीकनेस की वजह से ड्रूप होने लगता है और आंखें पलक झपकना पेशेंट बंद कर देता है। सिर में बहुत शदीद दर्द होता है, बहुत सीवियर पेन होता है और पेशेंट की जो सोचने समझने की शक्ति है और रिस्पॉन्ड करने की शक्ति है वो स्लो हो जाती है। कोई एक हाथ या दोनों पैर पेशेंट के जो है वर्क करना बंद हो जाते हैं और रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा या फिर बिल्कुल ही हाथ ड्रॉप हो जाएगा, हैंड ड्रॉप हो जाएगा, आर्म वीकनेस आ जाएगी। और इसके बाद में जो सबसे पिक्यूलियर फीचर है, जो बेल्स पाल्सी, जो फेस का एक पैरालिसिस होता है, उस पर भी देखने को मिलता है, वो है ज़ुबान का लड़खड़ाना, स्लरिंग ऑफ स्पीच। जी हाँ दोस्तों, अगर ये सिम्टम्स किसी मरीज़ को दिख रहे हैं तो एक गोल्डन टाइम पीरियड होता है 60 मिनट का। 60 मिनट के अंदर में किसी भी करीबी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाइए और वहाँ पर मरीज़ का एक सीटी हेड होता है, सीटी हेड करवाइए। उसके बाद में एक बहुत बड़ी भ्रांति है हमारे समाज में कि फ़ला नीम हकीम खतरे जान ये जड़ी देता है तो उससे ये जो पैरालिसिस का लकवा का मरीज़ है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जब तक उस मरीज़ का ये पता नहीं चलेगा कि कौन से प्रकार का पैरालिसिस है, तो ये नीम हकीम खतरे जान के लिए भी जानना बहुत मुश्किल है। कुछ मरीज़ ठीक होते हैं, बिल्कुल मैं बताऊं आपको, वर्ल्ड वाइड लगभग 1.5 करोड़ मरीज़ ऐसे हैं जो पैरालिसिस से साल भर में ग्रसित होते हैं, जिसमें से आपको बताऊं सिर्फ 25 लाख मरीज़ ही ठीक हो पाते हैं। और कहीं ना कहीं ये मरीज़ जो होते हैं वो पेरीफेरी के होते हैं और लगभग 75 लाख पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है। रिमेनिंग जो पेशेंट हैं वो ही रिकवर हो पाते हैं। या फिर कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो 50 लाख के आसपास में जिनकी गिनती आती है, जिनके आंकड़े आते हैं, जो परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इन सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने सेहत का ख्याल रखें। कुछ ऐसी नसीहतें, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ है कि हम अपने जो हेड है और बॉडी है उसे कवर करके रखें। जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो स्मोकिंग कम कर दें। देखने में यह आया है कि बहुत ज़्यादा लोग जो लोग स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल पीते हैं, वो उनको ऐसा लगता है कि स्मोकिंग करने या फिर शराब पीने से उनके अंदर गर्माहट आ जाती है, तो वो क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, जो कहीं ना कहीं ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक का जरिया बनते हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जिस तरीके से हम देखेंगे कि अभी जो मौसम है वो कम ज़्यादा हो रहा है, टेम्परेचर कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा। सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में डायरेक्ट एयर के एक्सपोज़र में ना आए। अगर हमें बाहर भी जाना है, हमें कहीं प्रेयर के लिए जाना है, तो बॉडी को पहले कवर करें और उसके बाद ही बाहर निकलें। तीसरी चीज़ ये है दोस्तों कि जो लोग पहले से डायबिटीज़ और शुगर के मरीज़ हैं वो प्रॉपरली दवा लें, क्योंकि इस टाइम में जो खून का गाढ़ापन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और बहुत ज़्यादा तेल मसाले लेने से, और क्योंकि ठंड में भूख भी बढ़ जाती है, तो डायबिटीज़ में शुगर का बढ़ने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। शुगर बढ़ने से भी डायरेक्टली जो है वो ब्रेन में कोई क्लॉट बनने के चांसेस होते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ एक मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, वो ये है कि ये जो सीज़न है इसमें एक ऑप्टिमम टेम्परेचर अपनी बॉडी का मेंटेन रखें। नहीं तो होता ये है कि मॉर्निंग में हम उठे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन है, हमने नहा लिए। नहाने के लिए भी ध्यान ये रखें आप
कि एक ल्यूक वार्म वाटर जो होता है, कुनकुने पानी से पहले पैर को अपने धोएं। प्रॉफिट मोहम्मद का भी ये गाइडेंस है कि पहले पैरों को धोएं आप, उसके बाद में कुल्ला करके फिर बॉडी में और सिर में पानी डालें। डायरेक्ट हेड में पानी नहीं डालना है। उसके बाद में जब हम घर से बाहर निकलें या बच्चे स्कूल के लिए जाएं तो एक ऐसा टेम्परेचर कार में मेंटेन हो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर हो। अदरवाइज़ हम कार से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो फिर टेम्परेचर का उतार चढ़ाव जो है ये पैरालिसिस की एक वजह बनती है। दोस्तों, कुछ ऐसी सावधानियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और भी आपको अगर कोई फ्री ऐसा ओपिनियन चाहिए तो मैं नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दे रहा हूँ। आप अपनी कंडीशन बताइए और ओपिनियन ज़रूर पाइए। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने करीबियों के साथ में आप शेयर कीजिए ताकि इस तरीके की अनहोनी से आप भी बच जाएं। धन्यवाद।